नमस्कार। इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। 22 जनवरी को एक ऐतिहासिक काम होने जा रहा है। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी, लेकिन जो मंदिर आप अभी बनते हुए देख रहे हैं, इसकी कल्पना करीब 30 साल पहले की गई थी। और कल्पना करने वाले, डिजाइन करने वाले बेहद खास मेहमान हमारे साथ हैं। चंद्रकांत सोमपुरा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। आपसे सबसे पहला प्रश्न यही है सोमपुरा साहब कि ये जो कार्यक्रम होने जा रहा है, पीएम नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, आपके पास ये डिजाइन करने का प्रस्ताव कब आया था और किस तरह से, क्या सोच करके आपने ये मंदिर की जो डिजाइनें तैयार की थी? ये 88 में अशोक जी सिंघल ने सोचा था कि ये मंदिर यहाँ बनना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद ने सोचा कि भाई ये मंदिर कैसे बनेगा, कौन बनाएगा। तो उन्होंने जीडी बिरला को रिक्वेस्ट किया, क्योंकि हम लोग कई पीढ़ियों से जीडी बिरला के टेम्पल के काम कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि भाई ये सोमपुरा जी जो काम आपका कर रहे हैं उनको कहिए कि हमसे हमारा राम मंदिर के लिए अभी हमें मदद करें। तो उन्होंने मुझे फोन किया कि आप एक बार दिल्ली आइए, हम सब लोग साथ जाएंगे अयोध्या, और आप जगह जगह देख लीजिए और एक प्लान बनाइए। तो मैं करीब 88 से इनके साथ जुड़ा हूँ और हम लोग उस टाइम अयोध्या गए थे। तो करीब 30 साल पहले जब आप लोग वहां पर गए होंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि वहां पर एक अस्थायी मंदिर था, बहुत कड़ी सुरक्षा थी। इस तरह की सुरक्षा की परिंदा भी पर ना मार सके। तो ऐसे में मंदिर के लिए नाप वगैरह आपने कैसे लिया वहां पर? अच्छा, वो अच्छी बात पूछी आपने। पहले कोई टैप वगैरह कुछ ले जाने नहीं देते थे, और हमको कहा गया कि भाई आप अकेले देख लीजिए, हम लोग बाहर बैठे हैं, क्योंकि सब जब जाएंगे तो किसी को ऐसा लगेगा ये क्या क्या कर रहे हैं। तो मैंने देखा कि भाई मैं कैसे मेजरमेंट करूं, तो अंदाजे तो मालूम पड़ना नहीं था। तो मैंने अपना पैर से 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते मैं सारा पूरा बिल्डिंग में चला, लेफ्ट राइट ऐसे क्रॉस पे सब जगह। और वही मुझे याद रख के मैंने दूसरी जगह जो बड़ा हॉल था वहां उतना ही चल के मेजरमेंट किया कि भाई लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, और सब ऊंचाई से तो अंदाज का कर ही दिया था। तो ऐसे करके नाप लिया था। लेकिन सोमपुरा साहब, आपने जो मॉडल बनाया था शुरुआती, जो बहुत प्रचलित भी हुआ था हर जगह, उसी को वीएचपी और आरएसएस की ओर से दिखाया भी जाता था, इसमें 3 मंडप थे। लेकिन अब जो मंदिर बन रहा है इसमें 5 मंडप है, गर्भगृह है। तो ये जो परिवर्तन हुआ है, इसका विचार कैसे आया और क्या इसमें आपकी सहमति है? नहीं, मंडप जो पहले था 2 मंडप था। पहले एक नृत्य मंडप था और गुड मंडप था। वो सब शुरुआत में ऐसी बात थी कि ऐसा ही मंदिर बनना है, जगह ही इतनी थी पहले, क्योंकि जो विवादित स्थल था वो इतना ही था। इसके बाद में जो जगह मिली तो ट्रस्ट ने तय किया कि भाई ये थोड़ा छोटा लगेगा और पूरा विश्व के लिए मंदिर है, इसको बड़ा बनाया जाए तो कैसे बने। तो हमको बोले कि भाई आप कुछ क्या कर सकते हैं इसमें। तो हमने 3 4 और सजेशन दिए, कैसे ऐसे 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 बड़ा कर सकते हैं। तो सबको ये जो अभी फाइनल प्लान है 5 मंडप का, वो सबको पसंद आया, और उसमें हमने एक मंजिला और बढ़ा दी ताकि लंबाई चौड़ाई के हिसाब से ऊंचाई भी बढ़े। तो 161 फीट की हाइट थी, वो सबको पसंद आया और हमारी सहमति से ही हुआ है। सर, प्लान हमने ही बनाया है जी। और सोमपुरा साहब, अपनी यहाँ जो वास्तु है उसकी 3 प्रमुख शैलियां हैं, तो आपने किस शैली का चयन किया और ये जो चयन किया इसके पीछे क्या विचार, क्या सोच रही है? करीब करीब दक्षिण भारत को छोड़ के ऊपर आप जाएंगे तो नागर शैली का ही मंदिर आपको मिलेंगे। अभी खजुराहो है, अब पुराने जितने भी मंदिर देखेंगे सब नागर शैली के हैं, और नागर शैली ही यहाँ प्रचलित है। तो उत्तर भारत में जब मंदिर बन रहा है तो नागर शैली का ही बने, ऐसे सबकी इच्छा भी यही थी। तो इसी हिसाब से नागर शैली का बनाया गया। जी। और एक ये भी सुझाव आया था कि जो मंदिर है वो संगमरमर का बनना चाहिए, बहुत भव्य इससे बनेगा। लेकिन बाद में यह तय हुआ कि ये पत्थर का बनेगा, और पत्थर भी खास तौर से बंसी पहाड़पुर जो है उसके पत्थर से बनाया जाएगा। इसके पीछे क्या सोच रही थी? अच्छा, पहले जो हम लोगों ने काम किया था 88 के बाद में, जो ढांचा टूटने के बाद में जो काम शुरू हुआ था, वो सब बंसी पहाड़पुर पत्थर में हुआ था।
और उस टाइम हमने करीब 1 लाख घन फुट पत्थर गढ़ के रखा हुआ था। तो ये पत्थर पड़ा हुआ था तो उसको वेस्ट तो नहीं कर सकते, क्योंकि सबकी भावना जुड़ी हुई थी। सबसे एक एक रुपया लेके पत्थर बना था। उसको अब अगर फेंक देंगे और मार्बल का बनेंगे, भले आज 5,000 करोड़ आए या 10,000 करोड़, तो 100 करोड़ जितना भी करोड़ आए, वो उसके लिए मतलब एक एक रुपये वालों के लिए ये सब मेरे ख्याल से वो ठीक नहीं रहता। तो हमने ये सुझाव दिया था कि ये पत्थर वेस्ट नहीं जाए और इसी पत्थर का बने तो ज्यादा अच्छा है। और सबने सुझाव मान्य किया कि नहीं भी ये बात सही है। सबने जो काम करके रखा है पुराना, वो काम तो लेना ही है। तो उसके हिसाब से बंसी पहाड़पुर का पत्थर का चयन हुआ। एक और बात आपने नोटिस की होगी कि जो मंदिर होते हैं, खासतौर से जो पुराने मंदिर है, वहाँ पर कई खास मौक़ों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ हो जाती है और दर्शन करने में खासी परेशानी आती है। यहाँ पर ये जो मंदिर बन रहा है, कहा जा रहा है कि कम से कम 50,000 लोग यहाँ पर हर रोज़ आएंगे, तो यहाँ पर दिक्कत ना आए, श्रद्धालुओं को परेशानी ना हो, इसके लिए क्या डिज़ाइन में व्यवस्था की गई है? देखिए, पहली बात तो यह है कि कितना भी बड़ा करें आप, श्रद्धालु को तो एक है कि मुझे भगवान के सामने ही दर्शन करना है। तो आप मान लीजिए 100 फुट का 200 फुट का भी हॉल बना देंगे तो कोई मंदिर के दर्शन करके जाने वाला नहीं है। वो तो लाइन में अपना भगवान के सामने ही उसको प्रणाम करके ही जाएगा। तो कितना भी बड़ा बनाएंगे आप मंदिर, उसको तो भगवान के सामने जाना ही जाना है। तो जो भी जगह है वो प्रार्थना के लिए और सब जगह के लिए ठीक है। बाकी मंदिर कितना भी बड़ा करेंगे, मेरे ख्याल से लोगों को यही लगेगा कि भाई हमको तो भगवान के सामने जाना है। तो आप कितना भी आप 200 फुट बाय 200 फुट का भी बना देंगे या पूरा स्टेडियम कर देंगे, तो भी वो मूर्ति के सामने जाने के लिए तो जगह कुछ चाहिए ही चाहिए। बिल्कुल। और एक खास जो उत्सुकता है लोगों में, वो है गर्भगृह में स्थापित होने वाली रामलला की मूर्ति को लेकर। ये श्याम रंग की क्यों है, इसका आकार क्या है, ये तमाम प्रश्न जो है लोगों के मन में हैं। तो ये चयन किस तरह से किया गया है इस प्रतिमा का? आज जो मूर्ति थी, पहले सोचा गया था कि रामलला की मूर्ति बनाए, तो सोचा कि 5 साल के रामलला हो, ऐसे स्केच हिंदुस्तान के अच्छे अच्छे आर्टिस्टों से बनाए गए। उसमें से एक स्केच का चयन किया गया, ये स्केच हम मूर्ति वालों को दे। तो एक सफेद मूर्ति वाला और 2 ब्लैक मूर्ति वाले को ये स्केच दिया गया और उसको कहा गया कि आप अपने हिसाब से मूर्ति ये नाप की और ये हिसाब से बनाइए। उन्होंने अपने अपने हिसाब से बनाई। तो इसमें एक सफेद था, एक 2 ब्लैक पत्थर थे। तो इसमें काला पत्थर का चयन इसलिए किया गया कि एक वो रामायण में भी कहा है कि श्याम वर्ण के राम थे, तो उसने श्याम वर्ण का एक ज्यादा महत्व दिया गया था, इसलिए श्याम वर्ण की प्रतिमा पसंद की गई। जी। और क्या वास्तु के हिसाब से यह भी व्यवस्था की जा रही कि रामनवमी के दिन, जब माना जाता है कि रामलला का जन्म हुआ था, ठीक उसी समय पर मूर्ति पर सूर्य की किरणें आएंगी, उनके ललाट पर पड़ेंगी, उनका अभिषेक करेंगी? जी जी, इसमें एक किया गया है, शिखर से जैसे लाइट आती है उसमें रिफ्लेक्टर जो लगा हुआ है, वो उसी रिफ्लेक्टर से रामनवमी के दिन 12:39 में भगवान के ललाट पे उसका ज्योत आएगी और हर साल आएगी, ऐसा सब इंतजाम किया हुआ है। अभी मंदिर का निर्माण चल ही रहा है, तो आपका अनुमान क्या है कि ये कब तक पूरा तैयार हो जाएगा बनकर? हम तो कई पीढ़ियों से ये काम कर रहे हैं। पालीताना में हमारा, वैसे पालीताना सौराष्ट्र में है, वहां लोग के हम लोग वासी है। तो पालीताना में जैन टेम्पल जितने हैं उतने करीब करीब हमारे पूर्वजों ने बनाए हैं। और इसके बाद में जब सोमनाथ मंदिर बना, जो दादाजी ने जो बनाया है, उसके बाद में पहले मंदिर बनना बंद हो गया था। आजादी के बाद जब बनना शुरू हुआ तो सबसे पहला सोमनाथ मंदिर बना, वो दादाजी ने किया। और इसके बाद में हम लोगों ने चालू रखा, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी। आज हमारी 14 पीढ़ी का इतिहास है कि किसने क्या बनाया, वो सब लिखा हुआ है। वो इसीलिए 14 पीढ़ी से तो हम लोग काम कर रहे हैं। बिल्कुल, यही जो प्रश्न था मन में कि कई पीढ़ियां आपकी जो है मंदिर डिज़ाइन में लगी हुई हैं। आपके दादाजी ने भी सोमनाथ मंदिर की डिज़ाइन की थी, तो आगे किस तरह से इस काम को बढ़ाया जाएगा?
पहली बात तो ये कि जो 6x3 की खटिया में जिसका जन्म होता है, भगवान का हो या किसी का भी हो, वो जन्मस्थली पे मंदिर बन रहा है, वो सबसे बड़ी बात है। राम मंदिर तो कई हिंदुस्तान में होंगे, दुनिया भर में होंगे, मगर ये जगह जो है राम का मूल जन्म है, और जन्मस्थली पे मंदिर बन रहा है, और इतना भव्य बन रहा है कि मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में इतना बड़ा मंदिर नहीं होगा नहीं अभी तक। बाद में बने बात अलग है, पर बहुत अच्छा मंदिर भी अच्छी तरह से बन रहा है, उसका ढांचा भी अच्छा आया है, और राम मंदिर है इसलिए नहीं, मगर वो जन्मस्थली का मंदिर है, इसलिए ये मेरे मेरे ख्याल से बहुत ही प्रसिद्ध है, और इसका नाम काम होना भी चाहिए ऐसा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका एनडीटीवी इंडिया पर जुड़ने के लिए, अपनी बात विस्तार से रखने के लिए सोमपुरा साहब, धन्यवाद। धन्यवाद।